अस्सलाम वालेकुम बच्चों आपने फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स की मैंने आपको डेफिनेशन सेंड की थी। उम्मीद आप लोगों ने कॉपीज में उसको लिख लिया होगा। हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.14। ठीक है, इसमें हम फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास फिल इन दी बॉक्सेस, मतलब आपको बॉक्सेस दिए हुए, आपने जो आंसर फाइंड करना है वो इस बॉक्सेस में पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला आपको मैंने डेफिनेशन सेंड की थी, उसके नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ था। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको क्या दी हुई है? 560 माइनस कॉस्ट प्राइस आपको कितनी दी हुई है? 450। आप इस दोनों को साइड में माइनस करें, क्या आ जाएगा? 560 450 क्या आ जाएगा? 0 1 1, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 1 1 0 110। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है? इस बॉक्स में पुट करते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। कॉस्ट प्राइस भी आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस भी आपको दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है? लॉस फाइंड करना है। ठीक है, आपको लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, कितने की वो चीज़ बनी है और कितने की वो चीज़ बिकी, उन दोनों को आपस में कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 1230 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? 1180। क्लियर है? इसको माइनस करते हैं, 1230 1180 माइनस किया 0, 13 में से 8 के 5 0 हो गई 0, क्या बच गया हमारे पास? 50। क्या आ गया? 50। ये आपके पास कितना आंसर आ गया? 50 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क प्राइस आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है। आपने डिस्काउंट फाइंड करना है, किसी चीज़ पे डिस्काउंट कितना है। मार्क प्राइस की जो हमें वैल्यू उधर दी हुई होती है वो हमारे पास मार्क प्राइस होती है। ठीक है, और कितने की वो चीज़ सेल हुई है, उन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? डिस्काउंट निकल आएगा। मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है? 4550 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? 3950। इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4550 3950, ये क्या आ जाएगा? 0 0, ये हो जाएगा 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉरी 0, हमारे पास क्या आ जाएगा? 600 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 600 हमारे पास आ जाएगा, इतना उसको डिस्काउंट हुआ है। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹1250। एक बेकरी बेच रही है मिठाई 1250 रुपये, 1250 पर केजी। कह रहे 1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट ₹1100, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितनी? 1100 है। जो बेकरी का ओनर है, ठीक है, उसको मतलब कॉस्ट प्राइस पड़ रही है इतनी। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? हमने फाइंड करना है कि जो ऑनर है उसको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है। हमने इसमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट। हमारे पास कॉस्ट कितनी है 1 kg स्वीट की? कितनी है? 1100 रुपीज़। कितनी है? 1100 रुपीज़। अब बिक कितने की रही है? सोल्ड 1 kg स्वीट फॉर ₹1250। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? ₹1250। ठीक है, अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस क्या ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन cost price, so the shopkeeper made profit। ठीक है, और हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
अब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, ₹1250 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, ₹1100। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1250 माइनस 1100, 0 5 1, कितना आ गया हमारे पास, ₹150। मतलब शॉपकीपर को 1 kg स्वीट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹150। बेटा आपने इनको अपने नीट कॉपी पे, जो क्लास 4 कॉपी है, उस पर आपने इसको नोट डाउन कर लेना है।